सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था नेटवर्किंग में? बताओ कि नेटवर्क क्या होता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा नेटवर्किंग क्या होता है ना। फिर उसके बाद पढ़ा आपने इंटर नेटवर्किंग क्या होता है। फिर उसके बाद आपने डेटा ट्रांसमिशन पढ़ा। डेटा ट्रांसमिशन वर्ड आपके दिमाग से निकल गया होगा, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। उसके अंदर तीन चीजें आई थी, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। याद आ गया? फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि राउटर स्विचेस। पढ़ाई क्या था उसकी थ्योरी देखी थी हमने, कोई प्रॉपर नहीं देखी। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, है ना। फिर इसके बाद आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये चीजें पढ़ने के बाद आप लोगों ने आईपी वर्जन, सॉरी आईपी एड्रेस पढ़ना शुरू करा। आईपी एड्रेस में आप लोगों को मैक एड्रेस आ गया। ठीक है। मैक एड्रेस के बाद आपको ये पता चला कि ये प्रोवाइड कौन कराता है, आई ट्रिपल ई। और आई ट्रिपल ई की फुल फॉर्म आप लोगों ने अभी तक सर्च नहीं करी होगी, है ना। शाबाश। फिर इसके बाद आईपी वर्जन 4, ये आप लोगों ने पढ़ा। ये जो आईपी वर्जन 4 है, आपने इसमें ये देखा कि क्लास सी, बी और ए ये ज्यादा मेन है। क्लास सी में हमारे कम होस्ट बनते हैं 256, क्लास बी में हमारे 65,536 और क्लास ए में काफी ज्यादा बनते होंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा था सी में आपका 3 नेटवर्क 1 होस्ट, बी में आपका 2 नेटवर्क 2 होस्ट और सी में आपका 1 नेटवर्क और 3 होस्ट। इसको अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर है, इसीलिए इसकी क्लास ए की सबनेटिंग भी बहुत कम होती है, देखने के लिए नहीं मिलता। हालांकि आपका 172 जो आईपी है ये किस में आ रहा है, क्लास बी में आ रहा है। और ये जो आपको आईपीज मिलती है ना 172, ये आपके सिम वाली आईपी मिलती है। एयरटेल से अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे अपने कंप्यूटर में, फिर वीएम वेयर में जाके लिनक्स में जाके आईपी कॉन्फ़िग करोगे ना, तो आपको ये वाली आईपी देखने को मिल जाएगी 172 वाली से। मतलब कि एयरटेल कितना बड़ा नेटवर्क है, उसमें भी आपकी क्लास बी वाली नेटवर्किंग यूज हो रही है। और जो हमारा वाईफाई वाला कनेक्ट होता है वो आपको 192 वाली आईपी देखने को मिलेगी और 168 वाली, है ना। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये क्लास सी का। क्लियर? तो क्लास सी और क्लास बी में ही अभी जिंदगी तुम्हारी कट रही है, आगे भी इसमें ही कटेगी, डोंट। फिर इसके बाद इसमें आपने क्लास सी और बी दोनों में आपने ये देख लिया एफ एल एस एम क्या होता है और वी एल एस एम क्या होता है। ये दोनों को अच्छे से आ गया ना मंची, मचिन? हाँ आ गया। एफ एल एस एम वी एल एस एम। एफ एल एस एम में मैं याद दिला देता हूँ, याद करो कि जब आप /26 कर रहे थे तो इसमें कितना कट रहा था, 64 64 64 और 64। ये हमारा फिक्स था, इसमें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। ठीक है। इसमें आपको ये भी पता चल रहा था कि आपके 2 की पावर कितना करोगे, 2 करोगे तो 4 छोटे छोटे नेटवर्क बनेंगे। याद करो ये वर्ड जब मैं बोल रहा था, ये जो वर्ड आता है ये आपका किस में आएगा, एफ एल एस एम में आएगा। वी एल एस एम की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम कहते हैं कि मुझे 64 होस्ट चाहिए, 128 होस्ट चाहिए, 20 होस्ट चाहिए और 8 होस्ट चाहिए, इसमें आपकी रेंज क्या होती है, कटने शुरू हो जाती है पार्टीशन अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। तो ये आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, वी एल एस एम। अब क्लियर है मचिन वी एल एस एम का? चलो देखो जल्दी से। अगर मैं आपसे बोलूँ /26 तो इसमें क्या बोलोगे सर, इसका सबनेट मास्क 255 255 255 और 190 192 है ना। अगर मैं इसकी बात करूं टोटल होस्ट कितने बनेंगे, 64। वैलिड होस्ट कितने बनेंगे, 62। फर्स्ट आईपी क्या आ जाएगी, 192.0.0.0, सॉरी नेटवर्क आईपी है 192.0.0.1, 192.0.0. कितना आएगा लास्ट आईपी, 62, 192.0.0.63। और इसमें सब नेटवर्क कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क बनेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए 64 का नेटवर्क, 14 का नेटवर्क, मतलब कि 14 होस्ट, 64 होस्ट और 6 होस्ट, तो आप क्या करोगे 192.0.0.0, 192.0.0.1, 192.0.0.62, 192.0.0.63। ये आप कह दोगे सर 64 बन गया /26 का। फिर इसके बाद 192.0.0.64 से स्टार्ट होगा नेटवर्क और 14 है ना, 2 की पावर 4 आएगा, है ना। 16 नेट करने पड़ेंगे हमें। 64 में 16 नेट करो कितना आएगा, 6 4 10 7 और 8 80। तो ये यहाँ से लेके 79 और 80 और ये हो गया 65, ये आपका यहाँ पे रहेगा।
ये आपका दूसरा नेटवर्क बन जाएगा। इसका सबनेट मास्क भी चेंज होगा, स्लैश भी चेंज होगा। क्लियर? कौन सा स्लैश आएगा? इसका स्लैश 28 आएगा, इस वाले का। इतना सा नेटवर्क रहेगा। इसमें कितने होस्ट बनने थे आपके? 64। इसमें कितने होस्ट बनने हैं आपके? 16। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। पहले यहाँ पे क्या था? 64 का पार्टीशन था, और यहाँ पे 64 का पार्टीशन हुआ। सेकंड पार्टीशन कौन सा हो रहा है आपका? 16 होस्ट का हो रहा है। फिर थर्ड पार्टीशन और कम का हो जाएगा, 2 की पावर 3, 8। तो ये आपका 8 पार्टीशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, इसको आप VLSM बोलोगे फिर। क्लियर? ठीक, चलो। तो फिर इसके बाद आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 की आपकी थ्योरी रहेगी, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। छोटा मोटा प्रैक्टिकल हम एक बार को देख लेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके जो अपनी मार्केटिंग में डिमांड है वो आपकी IP वर्जन 4 की डिमांड। क्लियर? क्या क्लास की सबनेटिंग नहीं होगी, डोंट। तो IP वर्जन 6 की अगर हम बात करें, इसमें आप देखिए IP वर्जन 4 हमारा 32 बिट्स का होता है। IP वर्जन 6 हमारा 128 बिट्स का होता है। द बेसिक ऑफ IP वर्जन 6 आर सिमिलर। अगर आप IP वर्जन 4 का देखोगे तो अराउंड कितना बैठेगा एड्रेस? इतने एड्रेसेस बैठेंगे, मतलब कि 2 की पावर 32 करोगे तो। IP वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। तो 2 की पावर 32 करोगे कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है? वहीं पे अगर आप IP वर्जन 6 कितने बिट्स का होता है? अभी आपने देखा 128 बिट्स का होता है, तो ये आपका इतना आएगा। ठीक है? नहीं, टोटल एड्रेसेस की बात चल रही है, सभी लोगों को मिला के। फिर इसके बाद हेक्साडेसिमल लैंग्वेज ये कैरी करता है IP वर्जन 6। हेक्साडेसिमल नंबर आप लोगों को अच्छे से पता है, 0 से लेके 9 तक, और फिर A से लेके F तक। 128 बिट लेंथ होती है इसकी, 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। याद करो मैक एड्रेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता था? हाफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाफ प्रोडक्ट के लिए, जो कि इन्होंने सही बोला 12, मतलब कि 6 आपका किसके लिए रहता है? कंपनी के लिए, और 6 आपका प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 8 पार्ट में, मतलब कि 8 ऑक्टेट्स में डिवाइड हो रहा है। फिर 2 की पावर 128, ये वो था कि 340 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन। ये वाले जो आपके टाइप्स हैं ये आपके राउटर्स में आपको पता चल जाएगा। ठीक है? मतलब कि प्राइवेट क्या होते हैं, प्राइवेट IP, पब्लिक IP, ये आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। हमें इस वाले पॉइंट पे फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो IP वर्जन 6 हैव 8 ग्रुप्स ऑफ ब्लॉक, 1 ग्रुप हैव 16 बिट एंड 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। मतलब कि आपका 8 ग्रुप होगा, 8 ब्लॉक होगा, 8 ऑक्टेट होगा। उसमें से आपका क्या रहेगा कि एक ब्लॉक में या फिर एक ऑक्टेट में कितने नंबर होंगे? 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होगी। उसमें से एक नंबर कितने बिट का होता है? 4 बिट का होता है। तो 4 × 4 कितना हो गया? 16। हाँ, लेकिन मैक एड्रेस में 12 ग्रुप थे, इसमें कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप है। सेकंड चीज, अगर देखा जाए नॉट इजी टू रिमेंबर, ये इजी नहीं है रिमेंबर करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस है, हम वो सॉल्यूशंस देखेंगे। क्लियर? हाँ, फिर ये राउटिंग आ गई, ये आपके मतलब की नहीं है अभी। चलो, तो हम इस पे आ जाते हैं जो हमें करना है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो नंबर है इसको आप याद तो कर नहीं सकते, तो हम एलिमिनेशन राउट देखते हैं इसमें। जैसे कि 2
001। पहले हम इसको काउंट करते ही है कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो कुछ कीवर्ड्स हैं उसको मैं याद दिला देता हूँ आपको कि आईपी वर्जन 6 में आपका सबनेटिंग नहीं होती। क्लियर है? इसमें क्या रहता है, डायरेक्ट पूरे पूरे क्लास फुल रहती है। अब आपको एक वर्ड सुनाई दे रहा होगा, अच्छा ये पता है आपको CIDR क्या होता है? आप लोग जो /24 /20 /16 कर रहे थे ना, इसको आप CIDR ही बोलते हैं। और एक क्लास फुल पता है आप लोगों को क्या होता है? और क्लास लेस नहीं पता? /24 /16 /8 ये आपका क्लास फुल होता है। /25 26 27 /14 सॉरी 14 नहीं आएगा, 17 आएगा, /22 /23 या 9 10 11 ये आपका क्लास लेस का है। और ये क्यों रहता है? /24 अगर आप देखोगे तो 8 ऑक्टेट हो गए, तो ये पूरे क्लास फुल में है। और ये जो 8 है ये प्रॉपर अपना एक होस्ट है ना, तो इसको क्लास फुल बोलेंगे। सेम 8 दो नेटवर्क और दो होस्ट की, इसमें से भी आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा इस वाले में, तो ये भी आपका क्या रहेगा, क्लास फुल रहेगा। और /8 भी आपका क्या रहेगा, क्लास फुल रहेगा। इसमें आप क्या करते हो, चेंजेस करते हो। किसमें चेंजेस करते हो? होस्ट वाले डिजिट को आप कन्वर्ट करते हो। तो आधा जो हमारा होस्ट का ऑक्टेट होता है वो आधा नेटवर्क हो जाता है और आधा होस्ट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे चेंजेस होते हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, क्लास लेस बोलते हो। क्लियर? अब इसमें अगर हम देखें ये 8 ऑक्टेट है। स्टार्टिंग के स्टार्टिंग की बाद में देखेंगे, पहले हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2001 कॉलन कॉलन 0DB8। अच्छा यहाँ पे कैपिटल डी लिखो या स्मॉल डी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे केस सेंसिटिव काम नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। 3C4D कॉलन कॉलन, अभी 0 0 है ना, 1 2, फिर इसके बाद देखो 2 बार लगातार 0 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 6 8 भी कर सकता हूँ। क्लियर? क्लियर है इतना? इसको और छोटा कैसे लिख सकते हैं? 2001 0DB8 34D 1 2 1 2 3 4 5 6 AB। मतलब कि स्टार्टिंग में 0 0 आ रहा था, मैंने नल की क्या लिख दिया, यहाँ पे डाल दिया। क्लियर है? लास्ट में यहाँ पे अगर एंड में आ जाता, मतलब कि तुम कह रहे हो 1 2 0 0, तो आपको पूरा लिखना पड़ता था। ठीक है? अब एक चीज 2001 0DB8 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 हो गए ना। फिर इसके बाद आप लेकर चलो 1 2 3 4 1 2 0 0 और 1 3 3 3 5 6 AB 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे इस वाले को मैं जानबूझ के कर रहा हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते, सोच रहे हो तो कॉलन कॉलन लगाया, फिर यहाँ पे कॉलन कॉलन लगाया 1 2 3 4 कॉलन 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 5 6 8। यहाँ पे आपको कॉलन कॉलन नहीं लगा सकते। मतलब कि आप स्टार्टिंग में अगर आपने 2 बार कॉलन लगा दिया तो यहाँ पे फिर आपको कंपलसरी हो जाएगा कि 1 2 3 4 के बाद एक बार 0 फिर एक बार 0 फिर कॉलन लगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे कॉलन लगा देते हो तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको कॉलन कॉलन 0 कॉलन कॉलन 0 फिर कॉलन, ऐसे लगा पे आप 2 जगह डबल कॉलन यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि स्टार्टिंग के सारे नंबर आपके क्या हैं, सारे के सारे ऑक्टेट्स 0 हैं, बस लास्ट वाला जो 8 ऑक्टेट है वो आपका ये। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा, बीच के सारे क्या है, 0 है, और फिर ये। ठीक है? चलिए, तो ये आपका IP वर्जन 6 था। इसमें चीजें हैं उसको देख लेते हैं।
देख, जैसे कि उसमें नेटवर्क होते थे ना, हमारे क्लास आईपी वर्जन 4 में नेटवर्क होता था, इसमें भी आपका नेटवर्क होता है। स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं, स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं ना, 4 ऑक्टेट, ये आपके क्या होंगे, 4 ब्लॉक स्टार्टिंग के, ये होंगे आपके नेटवर्क। क्लियर? लास्ट के जो होंगे वो आपके क्या रहेंगे, होस्ट। क्लियर है इतना? अच्छा, स्टार्टिंग के 4 हो गए, तो इसका जो स्लैश आएगा वो कौन सा आएगा, देखो 16 16 16 और 16 कितना हो गया ये, 64, तो स्लैश 64 लिखोगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इतना रख दिया तो मतलब कि स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट आप क्या बता रहे हो, नेटवर्क है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा, और बाकी के आपके कितने हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। इस चीज़ का हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, जो छोटा सा प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब इसमें आईपी कैसे देंगे वो देखो। डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, नीचे लिखे आ रहा है ना आईपी वर्जन 6, यहाँ पे देखो ये आ रहा है पूरा प्रॉपर। यहाँ पे आपने क्या दिया, 2001 कॉलन कॉलन 1234 स्लैश 64, इसे कोई मैंने कॉपी करा, यहाँ पे आया मैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 4 की जगह मैंने क्या कर दिया, 123364, यहाँ से मैसेज यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब अगर आप गौर से देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या करा, आईपी चेंज कर देते हैं तो सबसे पहले ये, ठीक है, 2 कर दिया एंड में। अब मैसेज भेजेंगे यहाँ से यहाँ पे, फेल हो गया। फिर इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि सर इसको 32 कर देते हैं और यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा, मैसेज पास कर देंगे, तो ये सक्सेसफुल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि याद करो /24 में, आईपी वर्जन 4 में हमने ये चीज़ करी थी, /24 करा था, उसमें कितना आ रहा था, 256 होस्ट आ रहे थे, तो उसके अंदर छोटा नेटवर्क आ रहा था, है ना। तो ये क्या है, ये वाला आपका /64 है, तो कॉमन सी बात है, इसके अंदर छोटा नेटवर्क तो आ ही जाएगा। इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी नेटवर्क चेंज कर देते हैं। कितना करेंगे, 32 कर देंगे, और यहाँ पे आप 2 कर दो, तो ये अलग अलग नेटवर्क में हो गया। सेम में लाने के लिए अब आप क्या कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, तो ये आपका सक्सेसफुल हो गया /32। क्लियर? तो ये आपका आईपी वर्जन 6 है, इस पर आप ऐसे ही करोगे। हम एंड में जब राउटिंग और स्विचिंग बैकअप कैसे लेते हैं राउटर का, पासवर्ड ब्रेक कैसे करते हैं राउटर का, स्विचेस का, ये सब कर लेंगे। फिर उसके बाद एंड में इसको हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं राउटिंग के। क्लियर? आईपी वर्जन 6 में कोई दिक्कत है आप लोगों को भी कि कैसे आप एनिमेशन राउट करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ जैसे बताई जा रही है, गौर से देखो, 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 आ सकता है। हमने क्या करा, 0 0 स्टार्टिंग में क्या है, 00, तो हमने 12 लिखा, कॉलन कॉलन लगा के ऐसे करा। लॉन्गेस्ट वर्जन ये होता है आपका, शॉर्ट एंड आपका ये होता है, इसमें भी आपका लॉन्गेस्ट ये रहेगा और शॉर्ट एंड आपका ये रहेगा। ये जो हमने पढ़ा था अभी, ये आपका प्रीफिक्स यहाँ पे आपका क्या रहेगा, /64 रहेगा, जो कि आपका नेटवर्क है। इसको आप छोटा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका /32 कर दोगे तो आपके ये 32 का नेटवर्क बन जाएगा। हाँ हाँ, सारी इसकी एफ है। ठीक है, चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद, अब आईपी वर्जन 6 कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू आपका